आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन तो नहीं बनाएंगे हम लोग। बेसिकली हम लोग यहाँ स्मार्ट स्ट्रैटेजी करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम पैटर्न से पढ़ेंगे। पैटर्न लाइक 20 21 अराउंड आपके पास पैटर्न है। पैटर्न मैंने अरेंज कर दिया पैटर्न को। तो 5 क्वेश्चन मैं हर वीडियो में डालते रहूँगा, 5 पैटर्न डालते रहूँगा। आप उनको देखना, ठीक है। इस 21 या 22 अराउंड पैटर्न है वो कर लेंगे तो आपका पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, पहला पैटर्न क्या आता है, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपके पास, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000। बेसिकली यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और ईयर दिया रहेगा, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, फाइनल अमाउंट निकालेंगे। तो फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला देखिए, टॉप राइट कॉर्नर में मेरे पास फॉर्मूला लिखा हुआ सबका। ठीक है, कब क्या लगेगा, कौन से पैटर्न में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, ए इक्वल्स टू 5000 इंटू 1 + आर मेरा क्या है 10 डिवाइडेड बाई 100 का पावर 2। ठीक है, तो 5000 इंटू 11/10। ठीक है, विच इज 11/10, 11/10 टू टाइम्स बेसिकली स्क्वायर दिया। ठीक है, ये कैंसिल हुआ। 50 इंटू 11 विच इज़ 121। तो ये आंसर क्या आ गया, 6050। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास फाइनल अमाउंट आ गया। अब सी आई का फॉर्मूला क्या है, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट क्या है मेरा, 6000, 6050 माइनस 5000। ठीक है, तो कितना आ गया, 1050। ठीक है, ये मेरा कंपाउंड है। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं हमारा क्या है, फाइंड अमाउंट पैटर्न। बेसिकली मेरे को सिर्फ अमाउंट निकालना होगा। ठीक है, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईयर भी दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 + r डिवाइडेड बाई 100 का पावर n। ठीक है, तो 12,000 मेरा p है विच इज इनिशियल अमाउंट, 1 + 5 डिवाइडेड बाई 100 का पावर n h विच इज 3। ठीक है, 12,000, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है, क्यूब दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 0 0 कैंसिल करूँगा। ठीक है, और दो, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, और यहाँ पे और तो कुछ कटेगा नहीं। तो मैं 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 21 इंटू 21 कर लेता हूँ पहले। ठीक है, जिस 1 2 2 1 2 2 2 4 विच इज़ 441। ठीक है, फिर 21 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 141 144, इसको मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा, 2 1 2 4 8, ठीक है, 1 6, 8 4 12, हम लगा एक 9 2 इंटू 3 ना, डिवाइडेड बाई 2। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9261 इंटू 3, 3 1 3, 6 6 18, हाथ में लगा एक, 3 2 6 और 1 7, और 9 3 27, तो आ गया 27783/2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2783 2 से, 1 टाइम्स 0 7, 3 टाइम्स 8 टाइम्स 16, 1 2 18, 0 3 1.5। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 138,915। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, एंड ऑफ थर्ड ईयर आपका अमाउंट क्या निकल के आएगा, 138,915। ठीक है, हम नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, ईयर बाय ईयर मेथड पैटर्न। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा आपके पास, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर्स एंड एट 10% यूजिंग ईयरली इंटरेस्ट मेथड। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली लिखा है कि ईयरली मेथड यूज़ करना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है, मतलब पहला साल का इंटरेस्ट अलग निकालना, सेकेंड ईयर का अलग इंटरेस्ट निकालना। बस ये ध्यान रखना आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पहला जो ईयर होता है उसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मल लगता है। बट जो सेकेंड ईयर का जब इंटरेस्ट निकालेंगे, जो उस ईयर का जो अमाउंट आएगा, उस इंटरेस्ट आएगा, वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए वो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा उस प्रिंसिपल अमाउंट में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना जब I2 निकालेंगे। तो I1 निकालने के लिए आपको क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट पहला साल में सेम लगता है। ठीक है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, 10,000 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, कितना आ गया मेरा, 2 इंटू 10 इंटू 100, तो 2000। ठीक है,
मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया। तो बेसिकली जब हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहले आपको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो विच इज ए वन मीन्स कि एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 10,000 प्लस 2,000 विच इज 12,000। 12,000, ये 12,000 मेरे आई टू में यूज़ होगा, ठीक है। तो आई टू मेरा 12,000 इंटू 2 इंटू 10। अच्छा यहाँ सॉरी मैंने ना यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर में 1 ही होगा, ठीक है। ईयर 1 के लिए यहाँ पे भी 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1, तो विच इज यहाँ पे कितना आ गया 1000, ठीक है। 1000 1000 कितना आ गया 11,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 11 कर दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर में एक साल 1 ईयर हो रहा ना, तो फर्स्ट 1 ही डालेंगे, मतलब ईयर की जगह पे 1 होगा। नेक्स्ट टाइम में 1 ईयर के लग रहा तो 1 ईयर डालेंगे, ठीक है। कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 110 इंटू 10 कितना आ गया 1100, ठीक है। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, पहला का इंटरेस्ट प्लस दूसरा इंटरेस्ट लाइक सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो मैं सी आई निकालूंगा I1 प्लस I2 विच इज़ 1000 प्लस 1100 विच इज़ 2100। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल गया एले मेथड से 2100, ठीक है। अब आते हैं हम लोग को डेसिमल परसेंटेज पैटर्न। बेसिकली आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे क्या दिया रहेगा, डेसिमल में दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जैसे आप बनाते हो फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट, तो मेरे को अमाउंट निकालने बोला है, तो ए इक्वल्स टू पी प्लस 1 पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का पावर n। तो मेरा p क्या है 16,000 इंटू 1 प्लस आर मेरा क्या है 7.5 डिवाइडेड बाई 100 का पावर 2, ठीक है। पीरियड मेरा 2 दिया हूँ तो 16,000। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक डेसिमल आ जाएगा। अगर मैं 5 से काटता हूँ इसको, मैं नेक्स्ट में कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नहीं काट रहा हूँ मैं, यहीं पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस 75 डिवाइड 10 इंटू 100 का पावर 2। 5 से अगर काटूँ मैं लाइक 25 से काट, 25 3 75 होता है, तो 24 जा 100 होता है, ठीक है। कैंसिल हो गया, ठीक है। यही आ गया 16,000 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/40 का स्क्वायर, तो 16,000 43/40 इंटू 43/40, ठीक है। ये इंटू कर दे, ठीक है। और 4 से ये कैंसिल दूंगा, 2 कैंसिल, 4 से काटता हूँ, 4 चक 16 4 के, ठीक है। तो कितना आएगा 43 का स्क्वायर, ठीक है। 43 का स्क्वायर तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 43 स्क्वायर ले सकते हैं 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 40 का स्क्वायर विच इज 1600, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू ए बी विच इज 40 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 दूना 6 6 चक 24 विच इज 240। तो यहाँ पे 4 6 2 8, तो कितना हो गया 12,490, ठीक है। मेरा अमाउंट निकल गया है, तो अमाउंट ही निकालने बोलना था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैटर्न की ओर, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न क्या कहता है, फ्रैक्शन परसेंटेज पैटर्न। बेसिकली यहाँ पे जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है डेसिमल में ना दे के फ्रैक्शन में दिया होगा, ठीक है। बेसिकली इसमें हम क्या कर देंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको अमाउंट निकालूं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, मतलब फाइनल अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा 24,000। अगर मैं इसको लिखूं क्या लिख सकता हूँ, लाइक इससे मल्टीप्लाई होता है और देन प्लस होता है, ठीक है। तो 24 इंटू 2 विच इज 24, 24 प्लस 1 विच इज 25/2 आई कैन राइट, ठीक है। सेम यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस 24/2 सॉरी 25/2 डिवाइडेड बाई 100 का पावर 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस 25/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 25/2 इंटू 100 का स्क्वायर। तो 24 जो होता है 100, तो हो गया यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 24,000 इंटू 4 2 8 1/8 विच इज 1/8 प्लस 1 9/8, 9/8 इंटू 9/8 विच इज स्क्वायर दिया हुआ 8 3 24, ठीक है। और 8 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा। तो अगर हम 8 से काटें 8 तरीके 24, 6 यहाँ चले गए, 8 से 56, 4 8 5 40 विच इज़ कितना आ गया 375 इंटू 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 375 इंटू 9 81, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 375 इंटू 81 573, ठीक है। 8 5 40, 4 7 8 56, 56 4 60, हाथ में लगा 6 8 तरीके 24 6 30, ठीक है।
तो 5 हो गया यहाँ पे 7 3 30, तो 3375 मेरा हो जाएगा एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, एंड ऑफ लाइक फाइनल ईयर अमाउंट क्या निकल गया 3375। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा किसको किसको 375 माइनस 24,000। तो सी आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3375 माइनस 24,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 6,000, मैं माइनस ही कर ले रहा हूँ। ठीक है, 37524 005 3 तो हो जाएगा 6375 रुपीज़। ठीक है, मेरा कंपाउंड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमको और 5 इसके बाद के 5 पैटर्न देन 5 करके मैं प्लेलिस्ट अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।